और मैंने लोगों को ये बोला कि मैं जंतर मंतर धरने पे जा रही हूँ, तो सब लोग बहुत नेगेटिव बातें कर रहे थे कि वो तो क्या है, खाली सब जाटनी है और उनका कोई वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर वो किसी राजनीतिक दल की बहकावे में आके मतलब उनके षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। मौजूद हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर, और जिस तरह से महिला और पुरुष पहलवानों का समर्थन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, और एक सवाल जो मैं उठा रहा हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पर जो लोग गालियां गुप्तारियां कर रहे हैं और अंधभक्ति के अंदर डूबकर समर्थन कर रहे हैं, उसकी एक सच्ची रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में जुड़ी हैं, क्या नाम है आपका? भावना मंगलमुखी। भावना मंगलमुखी, ये भावना मंगलमुखी हैं। और मैं जब खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था तो ये कुछ बात कर रही थी, वो मैंने सुन ली। मैंने जब सुना वो आप कह रही थी, क्या कह रही थी कि जब आप रास्ते में आ रही थी तो क्या मंजर पेश आया? कहाँ से आई हैं आप, ये बताएं। जी, मैं बॉम्बे से आई हूँ और लगभग अजमेर तक जहाँ तक आई मैंने, जब तक मतलब एक ही ट्रेन रही, वो बदली करने के बाद जब दूसरी ट्रेन पकड़ी और दूसरे पैसेंजर मिले तब जाके थोड़ा माहौल बदला। लेकिन अजमेर तक, मुंबई से अजमेर तक आई और मैं विकलांग डिब्बे में थी। लगभग 15 से 20 लोग मेरे साथ में थे और मैंने लोगों को ये बोला कि मैं जंतर मंतर धरने पे जा रही हूँ, तो सब लोग बहुत नेगेटिव बातें कर रहे थे कि वो तो क्या है, खाली सब जाटनी है और उनका कोई वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर वो किसी राजनीतिक दल की बहकावे में आके मतलब उनके षड्यंत्र के शिकार हो गए। जैसे बातें ट्रेन में हो रही थी आपके साथ, ये रियल स्टोरी आपके साथ बीती है? हाँ, है ना भाई, मैं कह रहा हूँ मंगलमुखी को अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते थर्ड जेंडर को, तो इनको अधिकार नहीं मिलता। विजय लक्ष्मी मेरी दोस्त है जो पूरे इंडिया की मंगलमुखी की अध्यक्ष है, वो उसकी दर्द को, इनकी दर्द को तो समझो। इनको दर्द के अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, क्या इनका अधिकार नहीं? ये इनका दर्द अलग बात हो रही है थोड़ी सी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जब आप, एक का नाम बताया अपना, क्या नाम बताया अपना? भावना। जब आप ट्रेन में बैठी थी तो लोगों के जो कमेंट्स थे, ये जो बात कर रहे थे, वो इन महिलाओं को, पहलवान महिलाओं को ये कह रहे थे कि वो एक परिवार से हैं। और क्या क्या बातें हुई? मतलब सिर्फ हरियाणा के हैं या फिर सिर्फ जाट कम्युनिटी के हैं? देश की नहीं समझा इनको? नहीं, मतलब अब क्या है जी, आपसे अलग से हुई बात ये है कि जो भी सवाल करेगा फिर उनके ऊपर तरह तरह के टैग लगा दिए जाते हैं। अच्छा, कैसे टैग? जैसे मतलब गद्दार, आतंकवादी, पता नहीं, और कोई विदेशी फंडिंग, और मतलब वामपंथी, या और कई तरह के टैग लगा दिए जाते हैं। आंदोलन करोगे आप तो आपके ऊपर ये टैग लगेंगे? हाँ, आंदोलन जीवी या पता नहीं, मतलब कई तरह के टैग लगा दिया जाता है। बने रहिए मेरे साथ। समदन जी, आप भी मेरे साथ जुड़िए जरा। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि जिस तरह से ये भावना है, ये कह रही है कि ट्रेन में सफर कर रही थी तो उस समय इन्होंने वहाँ ट्रेन में बैठे लोगों से कह दिया कि भाई मैं दिल्ली जा रही हूँ और दिल्ली जा रही हूँ महिलाओं के समर्थन में, जंतर मंतर। तो इनके तंज किया गया, इनको कमेंट्स पास किए गए। तो इस तरह का होता है रियल में? बिल्कुल होता है जी। ऐसा तो मतलब कई बार हुआ है, कहीं जाते वक्त, और मैं बलिया जाती हूँ जब, तो ऐसा होता है किसी बात पे बातें होने लगती है तो राजनीतिक मुद्दा यदि कोई बात कर रहा है तो मुझसे भी सहन नहीं होता है। यदि कोई बात कर रहा है तो मैं कह देती हूँ, और जब जान जाते हैं कि बलिया की हैं तो आप वहीं की हैं, आदित्यनाथ योगी गोरखनाथ की, मैं कि हाँ वही घटिया है, वही बदमाश है, वही गुंडा है, वही मवाली है जो कहता था कभी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोग नारा देते थे। वो इस बात का क्या उसको बताएं, गोरखनाथ मंदिर का ये क्रिमिनल, ये गुंडा को बैठा दिया जाए मंत्री बनने के लिए कि मुख्यमंत्री बने, तो क्या तरह का बात करेंगे। और तरह तरह की बातें बहुत होती है। अरे बाबा कहते हैं, उनको बाबा कहते हैं, लेकिन वो बाबा बनने लायक तो नहीं है, एक दिखावे के है बाबा, और बाकी तो बाबा नहीं लगता। अरे आप राजनीतिक लोग हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हम लोग देखिए राजनीतिक तो हैं, लेकिन एक इंसान है और एक बहन। राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश ठंडा कर दिया। अरे देखिए, राजनीति नहीं कर रहे हैं, बर्फ जमी पड़ी है वहाँ, बर्फ जमे जैसे भी हो, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते कि हम राजनीति करने आए हैं या अपनी बहन बेटियों के समर्थन में आए हैं। जैसी हम की एक माँ है,
अरे मोदी जी मट्टी में मिला देते हैं, योगी जी मट्टी में मिला देते हैं सबको। मिट्टी में मिला देगा तो हम तो बैठे हुए हैं मिट्टी में मिलाने के लिए, उससे भी हम बड़े वो हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। वो आ तो जाए यहाँ पे मतलब जंतर मंतर पे, उसको मिट्टी में मिलाने के लिए हम तैयार हैं अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े होने। इलेक्शन नहीं हो रहा ना, इलेक्शन नहीं, उसका सीधा निशाना है, पता नहीं कौन से निशाना साधना चाहता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ मतलब ऐसा घटिया व्यवहार कर रहा है। इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन में नहीं, हम तो हमेशा आते हैं, हम तो हमेशा आते हैं। जो भी कोई घटना होगी, जो भी कोई मतलब मान लीजिए कि वहाँ राजस्थान इंद्र मेघावल की जो बात आई थी, उसमें यही अभी जो आपके चंद्रशेखर आए हुए थे, हमारे भाई चंद्रशेखर को, तो ये भी मतलब 200 गाड़ियों की काफिला वहाँ दिखाए, क्या मतलब था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देने के लिए या बहन बेटियों के समर्थन में आरएसएस भी आके जुट जाता है, एक दिखावे के लिए, खाने के लिए। ये मुझे घटिया व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। जो आए अपनी बहन बेटियों की बात, सीधा क्षमता है तो रखे आर पार की जंग लड़ने के लिए, नहीं तो मत आए। वो घटिया व्यवहार मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मुझे देश का वो मतलब नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भाजपा सरकार, घटिया सरकार नहीं चाहिए। मुझे इससे डर नहीं है कि मुझे गोली मार दे, आए मुझे गोली मारने के लिए, मेरी बहन बेटियों को आए और गोली मार के दिखा दे, मैं उसकी इतना मतलब उसको डंडा करूंगी कि वो याद रखेगा कि किसी माँ का बेटा है। हम भी, मुझे भी माँ पैदा की है, हम भी पैदा किए हुए हैं, ये हमारी बहन बेटियां हैं, उनके भी माँ का दर्द है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, जब मेंढ गोडल लेके आती हैं तो फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े फोटो में आते हैं। हमारी तो बहन बेटियां हैं और बड़े अंतर्राष्ट्रीय। आज क्या हुआ, आके खड़े क्यों नहीं हो रहा है? अरे इस बृजभूषण को तुरंत मतलब बर्खास्त करना चाहिए, उसे पद से हटाना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। और नहीं तो घटिया बन के एक एक मतलब तंज कसवा रहा है। इस मतलब आज अब ये बात और करते हैं आपसे, तो कुल मिलाकर आप जब जंतर मंतर पहुंची, ये सब कमेंट्स झेलने के बाद, तो कैसे लोगों से मुलाकात हुई और क्या महसूस हुआ? एक्चुअली मैं मेरे गांव आ रही थी राजस्थान, ठीक है, हाँ, मैं जब गांव आ रही थी राजस्थान, तो जब नेगेटिव बातें सुनी तो फिर मुझे लगा कि यार उनका कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो फिर मुझे जरूर जाना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा पीड़ित के और कमजोर के साथ में खड़ी रहती हूँ। जो ऑलरेडी ताकतवर है उसके साथ खड़ा रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने पक्का मन बनाया और मैं फिर आ गई। और इधर आने के बाद तो फिर आप आई हैं, तो मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, या क्वेश्चन नहीं करता मैं, क्योंकि मैं आपसे क्या सवाल करूँ, आप तो खुद ही एक तरीके से जवाब हैं और सवाल हैं। सवाल सुनिए, अगर आप जंतर मंतर आई हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे आम जनमानस से जो आपको देख रहे हैं और महिलाओं के समर्थन में खड़े भी हैं? मैं तो अपील करना चाहूंगी कि ये तो अपने को संघर्ष मतलब करना ही है, ये तो न्याय लेना ही है, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि ये रावण हर बार जो जलाते हो ना, अरे बेचारा रावण को मरे हुए कितना साल हो गए, हाँ, फिर भी आज भी उसको आप जला रहे हो। ये थोथा मतलब दिखावा और ये सब बंद करो, ढोंग वगैरह, और असली ये ऐसे बलात्कारी जो होते हैं ना, दशहरे के दिन ऐसे बलात्कारियों के पुतले जलाया करो। हर साल जहाँ भी आपके इलाके में कोई भी बलात्कारी मिलता है, हर दशहरे पे ऐसे बलात्कारियों के पुतले जलाओ, ताकि उनको भी मतलब ऐसा कुछ करने में मतलब हमेशा मतलब कुछ आपकी आवाज है ये। और उसके बाद दूसरा मैं जो बोलूंगी वो ये बोलूंगी कि आज की तारीख में जो भी आपके जनप्रतिनिधि आपका साथ नहीं दे रहे, इन बहन बेटियों का साथ नहीं दे रहे, आज हो सकता है उनको आपकी जरूरत ना हो, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं और तब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी, और जब वो आपके सामने आए तो जूतों की माला तैयार रखे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे कुल मिलाकर जो कि किन्नर हैं, मुंबई से आ रही थी, और ये समनम जी। लगातार जब इनसे मैंने बात की तो मैं बात यही थी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये मैं जब बात कर रहा था, कवरेज कर रहा हूँ लगातार, तो ये कह रही हैं कि भाई जब मैं रास्ते में आ रही और मैंने लोगों से कहा कि मैं जनता मंतर जा रही हूँ, तो कमेंट्स पास किए, कैसे कैसे कमेंट्स पास किए वो इन्होंने खुद झेले, यानी कि इनकी आप बीती है, और इस तरह का दुर्व्यवहार वो अब आम हो चुका है। ये सफ़र में आपके साथ भी होता होगा, अगर जो होता है वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।